अरे भगवान की कसम, सच बोल रहा हूँ। देखो तुम सर, ये मीठा है, खाइए ना। ठीक है ठीक है, मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये लड़का नादान है, सच कह रहा है। ऐसा करो, मैडम से माफी मांग लो और ये मामला यहीं खत्म करो, नुकसान की भरपाई भी कर देना। हाँ ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ये पजामी कितने की है? मैं पैसे दे दूंगा इसके। 8,800 रुपए। 8,000? एक पजामी 8,800? अब लेकिन गुरुजी ने तो मुझे बस 1,000 रुपए दिए हैं, अब क्या करूं? पूजा को हल्के में ले रहे थे क्या? मेरी दोस्त दयाल ग्रुप की सीईओ है। पूजा के लिए 8,800 रुपए की पजामी पहनना आम बात है। उसके कपड़े ना लाखों रुपए के होते हैं। मेरी पजामी सच में 8,800 की है। ये रहा मेरे पास बिल, मैंने कल ही मनीष मल्होत्रा से लिए, देखिए तो। देखो भाई, ये लड़की सच कह रही है, तुम खुद देख लो। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। लेकिन ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें एक माफीनामा लिख के दे देता हूँ, जब पैसे आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलो क्या कहती हो? अरे माफीनामे से काम नहीं चलेगा, तुम कहीं रफू चक्कर करोगे तो हम तुम्हें कहाँ ढूंढते फिरेंगे फिर? अरे मैं कहाँ भागूंगा, मैं तो इसी शहर में रहता हूँ। सर ये देखिए, मेरा पहचान पत्र है ये। देखिए, आप बेफिक्र रहिए, राहुल सच में इसी शहर में रहता है। आप ऐसा कीजिए, इससे अभी फिलहाल माफीनामा लिखवा लीजिए। लेकिन इसकी आईडी तब तक मेरे पास रहेगी। पैसे दे जाए और आईडी ले जाए अपनी आकर। लेकिन अगर आपने राहुल की आईडी रख ली तो वो जॉब कैसे ढूंढेगा? कोई बात नहीं, राहुल हमारे दयाल ग्रुप में काम कर सकता है। 2-3 महीने में पैसे चुकता कर दे और अपनी आईडी ले जाए, उसके बाद फिर ये रहे या जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बताओ कैसा रहेगा? गुरुजी ने कहा कि इस दुनिया में रहकर दुनिया के जाल में नहीं पड़ना। अगर सच में पैसे नहीं दिए तो मैं इस आखिरी इम्तिहान में शायद फेल हो जाऊंगा। ठीक है ठीक है, जैसा तुम कह रही हो वैसा ही कर लेते हैं। निशा, लाओ मुझे आईडी कार्ड दो। ये लो अपना आईडी कार्ड और साथ में मेरा बिजनेस कार्ड भी है, ऊपर कंपनी का एड्रेस लिखा है। कल टाइम से ऑफिस आ जाना। चलिए अब सब ठीक है, चलिए आप सब भी जाइए यहाँ से। कल मिलते हैं फिर, बेवकूफ। क्या मुसीबत है यार। ये कार्ड कितना स्मार्ट है, मुझे इसका नंबर चाहिए। चल चल, बाद में लेंगे। ए राहुल, तूने देखा क्या? सारी ऑफिस की लड़कियां तुझे ही देख रही हैं, मुझे तो कोई घास तक नहीं डाल रहा। तो क्यों ना हम दोनों जगह बदल लें, तुम मेरी जगह आ जाओ। छोड़ो यार, जगह का फर्क नहीं है, इंसान का फर्क है यहाँ। क्यों आ गए तुम? वो भी टाइम पर। हाँ, आ गए कल ठिकाने। आप सड़ो यहाँ पर। इसने मुझे ऐसा कैसे बोला? हे, रुक जाओ। हाँ? तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? क्या कहा? मेरा आईडी कार्ड? राहुल, ये हमारी कंपनी की मैडम है, तुम नए हो इसलिए शायद नहीं जानते। जल्दी से रास्ते से हट जाओ। अरे कोई अंदर नहीं जा सकता। कंपनी के नियम के मुताबिक सभी कर्मचारी एक समान है, सबको नियम मानने पड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। कल मैं अपनी डेस्क पर ही भूल गई थी, अगली बार
ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं चलेगा। राहुल के बच्चे, तू रुक जरा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हेलो निशा, तुम ऑफिस में हो क्या? मेरी आईडी कार्ड टेबल पर ही रखी है, जरा नीचे लेकर आना। तुम्हें किसने रोका? जल्दी लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। ये बदतमीज आदमी, मैं से निकाल दूंगी। राहुल तो बस कंपनी के रूल्स फॉलो कर रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है? तो उसे ऐसा नहीं निकाल सकती। राहुल को देखकर मेरा खून खौल जाता है। वो ठीक है और हैंडसम भी, कंपनी के गेट पर खड़ा कंपनी की शान बढ़ाता है, इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। तूने देखा नहीं शायद, ऑफिस की लड़कियां राहुल पर लाइन मार रही थी, लेकिन राहुल की इतनी हिम्मत, मुझे उसने इतनी गर्मी में गेट के बाहर खड़ा कर दिया। मैं पसीने में भीग गई हूँ। मेरे यहाँ रखे हुए कपड़े ले आओ, बदल लेती हूँ मैं। ठीक है। राहुल, तुझे मैडम से डर नहीं लगता क्या? भाई वो तेरी जिंदगी नर्क बना देंगी, नर्क। कोई बात नहीं, मर्द कभी इतना डर कर नहीं जी सकते, याद रखना ये बात हमेशा। और अगर पूजा मैडम ने तुझे निकाल दिया तो? वो नहीं निकाल सकती। हाँ, वो मालकिन है, तुझे कभी भी निकाल सकती है भाई। बाद में तेरी कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। दुनिया के झमेलों से दूर रहना चाहिए। मुझे जल्दी पूजा से माफी मांगनी होगी। अगर पूजा ने सच में मुझे निकाल दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ए राहुल, जल्दी से जाकर माफी मांग ले मैडम से। इसमें शर्म किस बात की भाई? कोई बात नहीं। मेरा बटन लगा दो ना। ए पूजा, मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ। सॉरी मैम, मैं बस माफी मांगने आया था। जाओ। मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने कहा चुप रहो। मैं जानबूझकर नहीं करता ये सब। चुप रहो, तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या निकाल दिया गया? अगर मुझे निकाल दिया गया तो मैं 8,000 कैसे चुकाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। पूजा जी, मैं थोड़ी कम तनख्वाह पे भी काम कर सकता हूँ। प्लीज मुझे निकालिए मत, प्लीज। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसे इंसान को कंपनी में नहीं रख सकती, समझे? तो पूजा, पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पूजा, लगता है तुम्हारा मजनू फिर से आ गया है। पूजा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज मेरा तुमसे प्यार करने का 83rd दिन है। मेरा दिल, मेरी जान, मेरा बदन का हर एक हिस्सा तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता है। प्लीज पूजा, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तुम कुछ बोलो तो सही, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेब्स। वो आपका दीवाना है क्या? एंट्री तो बड़ी धमाकेदार की है उसने। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं बिल्कुल भी। हमारी पूजा शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। पूजा के ऐसे लाखों दीवाने हैं, तुम्हें लगता है सब तुम्हारे जैसे लफंगे ही होंगे? हाँ। पूजा जी, मुझे बस एक मौका और दे दीजिए ना, प्लीज। पूजा जी, आपको नीचे खड़ा लड़का परेशान कर रहा है ना, मैं उसे भगा देता हूँ। आप प्लीज मुझे मत भगाइए, प्लीज। मान भी जाओ ना। हाँ? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो इस शहर के सबसे अमीर राजपूत खानदान का सबसे छोटा बेटा हरीश है। हरीश तुम जैसों के मुंह भी लगना पसंद नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूजा जी, तो मैं आपकी हाँ समझू ना? मैं इस लफंगे को अभी भगा कर आता हूँ, आप बस देखती रहिए। हाँ। अरे तो पूजा, मुझे पता है तुम्हारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। शायद तुम मुझे नहीं जानती। मेरे आगे पीछे भी बहुत सारी लड़कियां हैं, पर मैं सिर्फ तुम पर फिदा हूँ। अरे ये मजनू सच में पागल है। 3 महीने से हर रोज आ जाता है। पता नहीं पूजा मैडम का क्या जादू हो गया इस पर, भागता ही नहीं है यहाँ से। हमारी पूजा मैडम इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। हरीश को पहले शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। पूजा,
मेरी तरफ बस एक बार देख लो यार, प्लीज। रुक, कहाँ जा रहा है? पागल हो गया है क्या? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? इस मजनू को भगाने। आज इसे सबक सिखाऊंगा। तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तुझे पता भी है वो कौन है? वो राजपूत खानदान का छोटा बेटा हरीश है, इस शहर का सबसे अय्याश आदमी। रोज नई नई लड़कियां घुमाता है। पता नहीं कितने लड़कियों की जिंदगी इस दरिंदे ने खराब कर दी है। मैं तो गिन भी नहीं सकता। हरीश के घर की पावर की वजह से कोई हरीश से कुछ कह भी नहीं सकता। हरीश के आसपास जो बॉडीगार्ड्स दिख रहे हैं ना, वो सब मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं। समझा के नहीं? लड़कों को डराता और लड़कियों पर जुल्म करता है। हाँ, वो तो एक शैतान है। अरे अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे रुक, सुनना। पूजा प्लीज एक मौका दे दो मुझे। पूजा सुनो। क्या बकवास कर रहा है यहाँ? किसने कहा तुझे यहाँ तमाशा करने को? ये कचड़ा क्यों फैलाया हुआ है? छी, जल्दी से हटाओ इसे। चलो। क्या कहा? कब से एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड मेरी बात में दखल देने लग गया? संभालो इसे, समझाओ इसे कि ये किससे बात कर रहा है। बताओ इसे मेरे बारे में कि मेरा बाप कौन है। क्या कहा? मुझे क्या पता होगा? तू कौन है? तेरा बाप कौन है? जाके अपनी माँ से पूछना। तेरे घर में शीशा नहीं है क्या? या तूने कभी देखा नहीं? अबे छुछुंदर, पहले अपने को शीशे में तो देख। बड़ा आया पूजा मैडम को पिटाने। चल निकल। बहुत खूब। पूरी मुंबई में अभी तक कोई नहीं है जो मुझसे इस तरह से बात करने की हिम्मत रखता हो। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर आप ठीक तो है ना सर? अबे खड़े क्यों हो? खत्म कर दो इसे, मारो। ये क्या था अभी? ये कैसे हो सकता है भाई? ये इसने कैसे किया? मेरे पास बताना। कैसा लगा? बोलना कैसा लगा? आइंदा देखियो मत यहाँ। क्या ये आदमी है? ये बंदूक? रुक जा। वो बंदूक है उसके पास। अब बोल जरा। तुझे बस हाथ पैर चलाने आते हैं, तो मुझे क्या समझाएगा? हाँ, तुझे पता है मैं तुझे अभी गोली मार के खत्म कर सकता हूँ यहीं। तो करना। हाँ, देखना चाहता है तो मरने के लिए तैयार हो जा। आगे क्या होता है जानने के लिए देखिए मुखौटा, सिर्फ डैश रील्स ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें।